सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या आती है कि जैसे हम सिलाई लगा रहे हैं अपनी, सिलाई लगाते वक्त तो हमारा धागा नहीं टूटता। जैसे हम सिलाई अपनी एंड करेंगे तो जो हमारा ये धागा है वो टूट जाएगा। हमें जब नई सिलाई शुरू करनी है फिर से हमें वो धागा डालना पड़ता है। जैसे मैं आपको सिलाई लगा के बता रही हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ से इस तरीके से मैंने यहाँ पे धागा मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई मैंने जो यहाँ पे एंड कर दी है, ठीक है। अब मैंने दूसरी सिलाई जब मैंने स्टार्ट करनी है, तो जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा धागा ये वाला टूट जाता है। तो वो किस वजह से टूटता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, मैं आपको यही बता रही हूँ। जैसे मैं सिलाई स्टार्ट करूंगी तो हमारा धागा यहीं से टूट जाएगा। देखिए ये हमारा धागा यहाँ से टूट चुका है। यहाँ पे मैं आपको फिर से सिलाई लगा के ये धागा डाल के और लगा के बता रही हूँ कि आप किस तरीके से ये जो धागा आपका सिलाई एंड में टूटता है उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे धागा डाल के आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे हमने अपना धागा डाल लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम जैसे फिर सिलाई यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो हमारी ये सिलाई लग रही है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। और अब जब हम नई सिलाई अपनी स्टार्ट करेंगे तो फिर से जो हमारा धागा यहीं से स्टार्ट करते समय हमारा धागा टूट जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने जब भी सिलाई एंड करनी है, आपने जो आपका धागा तोड़ती है मशीन सिलाई एंड में, तो आपका धागा नहीं तोड़े उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपने सिलाई एंड करी है अपनी, ठीक है। मैं आपको सिलाई एंड करके बता रही हूँ। देखिए जैसे मैंने ये इतनी सिलाई लगा ली, अब मेरी सिलाई यहाँ पे एंड है। मैंने अब यहाँ पे सिलाई खत्म करनी है और मैंने नई सिलाई स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपने सिलाई एंड करनी है तो आपने हमेशा जो अपनी ये सुई है ऐसे अंदर नहीं छोड़नी है। जब निकालोगे कपड़ा निकालोगे, आपने सबसे पहले ऐसे सुई को ऊपर करना है। इस तरीके से पूरा सुई को ऊपर कर दिया और यहाँ पे हमारा पूरा ये जो ये हमारा ये चीज है ये भी पूरी ऊपर है, सुई भी ऊपर है और हमारा धागा बिल्कुल स्ट्रेट खिंचाव में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये धागा ऐसे नहीं छोड़ना है। जब भी आपने सिलाई एंड करनी है, आपने यहाँ से धागा इस तरीके से खींच के यहाँ पे थोड़ा ढीला छोड़ देना धागा। ये यहाँ पे धागा आप ढीला छोड़ोगे तो इस तरीके से जैसे आपने कपड़ा बाहर निकाला, यहाँ पे धागा ढीला छोड़ के आप यहाँ पे आपने धागा थोड़ा ढीला छोड़ दिया खींच के। तो जब भी आप सिलाई स्टार्ट करोगे तो आपके जो सिलाई वो धागा है सिलाई स्टार्ट करते समय वो नहीं टूटेगा। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपने सिलाई अपनी एंड कर दी है, उसके बाद अपने यहाँ पे धागा ढीला छोड़ के फिर ही कटिंग करनी है। आपने यहाँ पे बिल्कुल खिंचाव का धागा छोड़ के कटिंग धागा यहाँ से नहीं काटना है। आपने यहाँ पे इतना धागा ढीला छोड़ना है ताकि जो आप जब सिलाई एंड करो और सिलाई स्टार्ट जब करते हो तो आपका धागा नहीं टूटेगा। आपने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये लगेगा, मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप करते रूटीन में इसको करते जाओगे तो आपका ये बिल्कुल आपकी ये आदत बन जाएगी आपको। तो इससे आपका मशीन का जो धागा है सिलाई एंड करते और स्टार्ट करते समय वो धागा नहीं टूटेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि जैसे कईयों को जो सूट पहनते हैं, कुर्ती पहनी है चाहे सूट स्टिच किया हो उन्होंने पहना हुआ है, तो उसका जो ये आगे वाला नेक है वो ऐसे इस तरीके से ऊपर की तरफ को चढ़ता है, मतलब पीछे की तरफ को जाता है। ये बैक वाला नेक है हमारा, तो इस तरीके से पीछे की तरफ को जाएगा। ये तीरे वाली जो सिलाई आ रही है वो हमारी ऐसे पीछे की तरफ को जाती है, ये नेक ऊपर की तरफ को चढ़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा वो तरीका बता रही हूँ कि अगर आप इस उस तरीके से करोगे तो आपका जो कुर्ती का नेक है वो बिल्कुल भी ऊपर को नहीं चढ़ेगा और आपका जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो नेक यहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ना तो पीछे की तरफ को जाएगा नेक और ना ही ये ऊपर की तरफ को आपका नेक आगे वाला चढ़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैं आपको आपने जैसे अपनी कुर्ती कटिंग, जब आप अपनी कुर्ती कटिंग कर रहे हो, मैं आपको ये छोटे से टुकड़े से समझा रही हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो। आपने जैसे आपने मान लो आप अपनी कुर्ती की कटिंग कर रहे हो, यहाँ पे मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग करनी है इस तरीके से। यहाँ पे हमने अपनी कुर्ती की कटिंग करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरीके से रखना है कुर्ती को। इस तरीके से मान लो आप, ये मेरा फ्रंट और बैक पार्ट कुर्ती का है,
ये फ्रंट और बैक पार्ट है। आपने कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसे चारों फ्रंट और बैक को रख के दोनों की हम कटिंग कर देते हैं इस तरीके से, लेकिन आपने इस तरीके से चारों की कटिंग नहीं करनी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इन दोनों को अलग अलग ही कटिंग करनी है। ठीक है, आप जैसे हमने यहाँ पे ये अपनी कुर्ती ली हुई है, तो हम इनकी चारों की कटिंग आपस में नहीं करनी है, हमने अलग अलग कटिंग करनी है इस तरीके से। इस तरीके से जब आपने कटिंग करनी है तो आपने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे अपना ये तीरा कटिंग किया है, इस तरीके से हमने अपना तीरा कटिंग कर लिया और अपनी जो सारी कुर्ती की कटिंग कर ली है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जैसे आपने फ्रंट वाला तो आपने कटिंग कर लिया है, आपने अब क्या करना है, अपना बैक वाला पार्ट लेना है, बैक वाला कुर्ती का जो पार्ट है वो लेना है। आपने इस तरीके से रखना है, अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है। ठीक है, यहाँ आपने पूरी लेंथ पहले बराबर ले लेनी, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, तो ये छोटा बढ़ा रहा है, आपने लेंथ बराबर लेनी है। और जब आपने फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट पे रख के जब आप कटिंग करोगे, तो आपने जो आपका ये बैक वाला पार्ट है उसको इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर बढ़ा के आपने फिर कटिंग करनी है। जैसे ये 1/2 इंच मैंने ऊपर बढ़ा दिया है, और इस तरीके से आपने अपनी कुर्ती की कटिंग कर देनी है, मिलाते हुए आगे वाले पार्ट को मिलाते हुए इस तरीके से आपने कुर्ती की कटिंग कर देनी है। जब आप इस तरीके से कुर्ती की कटिंग करोगे तो आपका जो कुर्ती का नेक है ना, जो आप कह रहे हो कि पीछे की तरफ को जाता है या ऊपर की तरफ को चढ़ता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आपने इसी तरीके से ही अपना बैक वाला जो कुर्ती का पार्ट है उसको 1/2 इंच ऊपर बढ़ा के आपने कटिंग करना है। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम है ना जो आपको आती है, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसी तरीके से आपने यहाँ पे अपना नेक वेक बना के स्टिच कर देना है। आपने ये वाला जो बैक वाला आपने बढ़ा के ही कटिंग करना है, जब अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी अगली उस पे। अ, अगला हमारा है कि जैसे आजकल सर्दियों का विंटर का सीजन चल रहा है, तो इस तरीके के हमारे जो वेलवेट के शनील की जिसको बोलते हैं, वेलवेट के हमारे इस तरीके के बहुत सारे फैब्रिक आ रहे हैं सूट स्टिच करने के लिए। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी, इस तरीके से स्ट्रेचेबल भी होता है। और ये ना स्टिच करने में इसको बहुत प्रॉब्लम आती है, इसको कटिंग करने में भी दिक्कत आती है और स्टिच करने में भी इसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप यहाँ पे इसको सिलाई लगाते हो, जैसे मैं यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे वाइट धागा लिया ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। यहाँ पे मेरी सिलाई तो नहीं छोड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे सुई चेंज कर रखी है। आपके जब भी आप जैसे इसका स्टिच करते हो, तो अगर आपका धागा यहाँ पे एकदम सही से सिलाई नहीं आ रही है, या तो टाप आ रही है या तो धागा छोड़ छोड़ के सिलाई लग रही है आपकी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लगा के बता रही, मेरी नहीं आएगी क्योंकि मैंने सिलाई यहाँ पे जो इसकी नीडल है मैंने दूसरी लगा रखी है। मैं आपको अगर इसके बारे में जानना है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए मैं यहाँ पे सिलाई लगा के बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी जो सिलाई है बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल भी यहाँ पे मेरी सिलाई टूटी नहीं है, कहीं से भी नहीं टूटी है सिलाई। और इस तरीके से जैसे आप सिलाई लगा रहे हो, तो आपकी अगर सिलाई यहाँ पे बीच में से अगर आपकी सिलाई टूट रही है, इस तरीके से अगर आपके बीच में सिलाई टूट रही है, अगर सिलाई नहीं लग रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो हमारा जैसे हम हमारे सूट स्टिच करने के लिए आते हैं, तो एक तो उसमें से हमारा इस तरीके से इस तरीके से हमारे वहां से उसी के सूट के अंदर से हमारे ना पेपर सा निकल आता है, एक कागज सा होता है। तो यहाँ पे मैंने वैसे एक रफली कागज लिया, उसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल पतली वाली स्ट्रिप में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। तो जब भी आपने स्टिच करना है, जैसे आप अपने आर्म होल की सिलाई लगा रहे हैं, चाहे बाजू लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी लगा रहे हो, तो आपने जैसे इसको लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मान लो जैसे मैंने ये निशान लगा रखा है, इस तरीके से मेरा ये निशान आ रहा है, इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा से निशान बना रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैंने यहाँ पे जैसे निशान लगा रखे हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आपकी वेलवेट के धागे पे सिलाई तो टूट रही है, सही से नहीं आ रही है, तो आपने बिल्कुल इस तरीके से कागज ले लेना है, उसकी एक स्ट्रिप्स कटिंग कर लेनी है, और उसको इस तरीके से रखते हुए आपने सिलाई लगाते हुए जाना है। जब भी आप सिलाई लगाओगे तो आपकी ये सिलाई है, कागज रखने के बाद से आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। इस तरीके से आप सिलाई लगाते जाओगे।
पूरे में आप इस तरीके से सिलाई लगा लेना। और उसके बाद से ये हमारा सिंपली जो हमने कागज यहाँ पे लगा रखा है, आप चाहो तो इसकी जगह पे आप सेम इसी कलर का फैब्रिक भी ले सकते हो, उसकी भी आप बिल्कुल एकदम पतली सी स्ट्रिप कटिंग कर सकते हो। उसका ये है कि आपको इस तरीके से खोलना नहीं पड़ेगा, वो फैब्रिक अंदर भी रहेगा तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम अपना ये जो हमने कागज लगा रखा है उसको हम खोल देंगे। इस तरीके से सारी हमारी खुल जाएगी। तो देखो हमारी कहीं पे भी सिलाई यहाँ पे नहीं टूटी है। इस तरीके से आप अपनी सिलाई लगा सकते हो, जहाँ पे भी आपका कागज रह जाए वहां पे आपको अपना सिंपली खोल देना है। ठीक है, एक तो हमारा ये तरीका हो गया। दूसरा हमारा तरीका ये है कि जैसे आपने इसको कटिंग करना है, सबसे पहले जब आप इसको कटिंग करोगे तो जब आप सिलाई लगाओगे, एक तो वैसे तो ये प्रॉब्लम आ ही जाती है क्योंकि जैसे मेरा ग्रीन कलर है, तो यहाँ पे मैं आपको जो चीज बता रही हूँ वो थोड़ी सी आउट भी लग सकती है आपको, लेकिन उससे सिलाई सही आती है। बट ये है कि थोड़ा सा कईयों को वो पसंद नहीं आता है। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको सही लगे तो आप अपना वो कर सकते हो। मैंने आपको वो ये भी तरीका बता दिया। और जो मैं बता रही हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने अपना सूट कटिंग कर लिया है, सूट कटिंग करने पे जैसे आप जहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से पाउडर डाल देना है। जैसे पाउडर डाल दो, चाहे आप इस तरीके से ज्यादा वाला चौक भी लगा सकते हो, इस तरीके से जैसे हम सिलाई लगा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब एकदम से आपने अच्छा वाला यहाँ पे इस तरीके से चौक लगा देना है। इस तरीके से मतलब काफी ज्यादा आपको यहाँ पे चौक लगा देना है। फिर जब चौक के ऊपर आप सिलाई लगाओगे तो आपकी सिलाई यहाँ पे भी नहीं टूटेगी। इस तरीके से जब आप सिलाई लगाना स्टार्ट करते हो चौक के ऊपर, तो चौक से जो हमारी सिलाई है वो नहीं टूटेगी। इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे भी सिलाई लगा सकते हो क्योंकि चौक से ना थोड़ा सा सिलाई जो हमारी टूटती है उसको पकड़ मिल जाती है, तो यहाँ पे हमारी सिलाई नहीं टूटेगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले वाले ट्रिक पे। होता है ना कि हमें अपने जो सूट का वो जैसे कई बार सूट हमारे एकदम प्लेन आते हैं इस तरीके से, इनमें जो इसका राइट और लेफ्ट वाला मतलब जो सीधा और उल्टा वाला वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा सीधा वाला और उल्टा वाला जो उल्टी वाली साइड और सीधी वाली साइड कौन सी है। तो उसके लिए आपको किस तरीके से आप पता कर सकते हो, एक तो सिंपली आपको ये इस चीज के बारे में पता ही होगा, जो हमारे सूट पे ये इस तरीके से किनारी आती है, ये वाली किनारी इस तरीके से जो हमारी किनारी होती है, आपको अगर पता चल रहा तो इस तरीके से हम अपना पता लगा सकते हैं जो हमारी किनारी आती है कि हमारी रॉन्ग साइड और जो राइट वाली साइड वो कौन सी है। तो वो आप किस तरीके से पता लगा सकते हो कि जैसे ये किनारी के एक तरफ तो जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से आप अपने फिंगर लगाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन वाली साइड है, बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पे जैसे हम जैसे सुई लगा रहे हैं, अगर जैसे मैंने यहाँ पे पिन लगा रही हूँ तो ये ऐसे इस तरीके से अंदर की तरफ को जा रहा है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ को ये धागा नहीं निकला हुआ यहाँ पे। इस तरीके से जैसे अंदर की तरफ को जा रहा है तो ये कपड़ा यहाँ पे बाहर की तरफ को आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये कपड़ा बाहर की तरफ को आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लेन वाली साइड है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कपड़ा हमारा बाहर की तरफ को बिल्कुल नहीं निकला हुआ, ये दाने बाहर की तरफ को नहीं है, ये इस तरफ को दाने हैं। ये देखो आप अब अगर देख सकते हो दूसरी तरफ और इस तरफ आपको अगर पता चले, ये देखो यहाँ पे हमारे बाहर की तरफ को निकले हुए हैं ये दाने दाने से जो होल हो रखे हैं, और यहाँ पे हमारे अंदर की तरफ को है। ठीक है, तो ये जो अंदर की तरफ को हमारे दाने दाने आते हैं ये हमारी जो रॉन्ग साइड होती है, ये वाली हमारी रॉन्ग साइड है। जो बिल्कुल एकदम प्लेन आ रहा है ना, ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो जहाँ पे हमारे ये दाने जो हम ये होल हो रखे हैं किनारे पे, ये बाहर की तरफ को निकले हुए हैं, तो ये हमारी राइट वाली साइड है। ठीक है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कपड़े का, जिस पे नहीं पता चलता है कि उल्टा और सीधा कौन सा है, तो आप किनारे से पता लगा सकते हो कि जो हमारी राइट और सही और गलत वाली साइड कौन सी है। ठीक है, आपको अच्छे से पता ही चल गया होगा, जिसपे ये हमने ऐसे फिंगर लगाए तो हमें यहाँ पे महसूस हो रहा है ये दाने दाने सो, तो ये हमारी राइट वाली साइड है। यहाँ पे हमारी रॉन्ग वाली साइड है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्मूथ आ रहा है। ठीक है, फिर आते हैं कि जैसे हम कई बार सूट कटिंग कर लेते हैं, तो जैसे सूट कटिंग करते हैं तो कई बार सूट पे तो ये किनारी निकल जाती है, किनारी नहीं आती है। तो फिर हम कैसे पता करें कि हमारा राइट और लेफ्ट वाली साइड कौन सी है, उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने जैसे मैं यहाँ पे इस कपड़े पे आपको बता रही हूँ, इसका भी सेम ही है, इसका सीधा और उल्टा बिल्कुल भी नहीं पता चलता, ये बिल्कुल एकदम दोनों तरफ से एक सा ही लगता है। तो हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसमें जैसे हम पैंट कटिंग करी है
तो या सलवार कटिंग करें तो उसमें हमारी किनारी निकल जाती है। तो आप किस तरीके से पता लगा सकते हो, आपने सिंपली क्या करना है, आपने चौक लेना है और चौक को इस तरीके से रब करना है इसके ऊपर, इस तरीके से दोनों तरफ आपने रब कर लेना। यहाँ पे भी आपने रब कर लिया और यहाँ पे भी रब कर लिया। आप चाहो तो एक बार पहले रब करके आप देख सकते हो, फिर आप दूसरी तरफ रब कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ दोनों तरफ रब का डिफरेंस, क्या डिफरेंस आएगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आप हमारी जो सही और गलत वाली हमारी साइड सूट की कौन सी है। ठीक है, तो जैसे हमने देखो यहाँ पे हमने रब किया है, आप अगर देख सकते हो तो जैसे हमने यहाँ पे रब किया है तो हमारा यहाँ पे धागे धोगे बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं हो रखे हैं, एकदम सही हमारा यहाँ पे रब आ रही है। ठीक है, कोई भी हमारे धागे इकट्ठे यहाँ पे नहीं हो रखे हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे उल्टी तरफ जब हमने रब किया है तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे ना छोटे छोटे से एकदम जैसे ना रुई सी होती है ना, उस टाइप के यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे धागे। अगर आपको अच्छे से पता चल रहा हो, मैं थोड़ा पास करके बता रही हूँ, जैसे रुई सी होती है ना, रुई टाइप यहाँ पे इकट्ठे से हो जाते हैं। अगर आप जैसे आप कपड़े पे करोगे तो आपको ना देखने में फर्क पता चल जाएगा। इस तरीके से कपड़ा इकट्ठा सा, मतलब रुई सी इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे बिल्कुल भी रुई सी इकट्ठी नहीं हुई है, वहीं यहाँ पे रुई इकट्ठी हो रखी है। जैसे आप लगाओगे ना चौक तो आपको पता चल जाएगा, इजिली पता चल जाएगा उल्टी और सीधी वाली साइड का कपड़े का। ठीक है, इस तरीके से आप सही और उल्टा पता कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम, जैसे कई बार कईयों को प्रॉब्लम आती है कि जैसे वो पैंट पहनते हैं तो जो पैंट है उनकी जो बीच वाली साइड है यहाँ पे वो ऊपर की तरफ को खिंचाव आता है, जैसे आसन की तरफ को खिंचाव आता है। तो वो किस वजह से आता है और आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ पैंट का ड्रॉ किया हुआ है। मैंने फुल बड़ी वाली पैंट मैंने इसलिए नहीं लिखी है, आपको इजिली अच्छे से पता चल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक पैंट का पूरा ड्रॉ किया हुआ है किस तरीके से, जो आपका यहाँ पे जो बीच वाली साइड होती है, जो बीच में सिलाई आती है हमारी, यहाँ पे खिंचाव आता है, ये हमारी मोरी इस तरीके से ऊपर को चढ़ती है इस तरीके से। तो हमारी ये यहाँ से ऊपर को ना चढ़े उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपने पैंट कटिंग करनी है, जैसे हमने ये आसन वाली साइड ली है हमारी, जब हम आसन अपना पूरा जितनी हमारी हिप होती है उतना लेके आसन लेके हम यहाँ पे तो एक बॉक्स बना लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम अपने यहाँ पे आसन की गोलाई देते हैं ना, तो जब भी आपने गोलाई देनी है, ये वाली गोलाई देनी है यहाँ से ये वाली, तो जहाँ पे आपकी आसन जो आपके हिप का साइज आ रहा है, यहाँ पे जो आपके हिप का साइज आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वहां से आपने जो देनी है आसन की, जो आपने यहाँ पे आगे बढ़ा के जो गोलाई देनी है वो आपकी कम से कम आपकी 3 इंच की होनी चाहिए। इस तरीके से जब आप 3 इंच की गोलाई दोगे ना, यहाँ से 3 इंच की गोलाई दोगे तो आपका जो खिंचाव है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपका बिल्कुल भी यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से जो आसन की सिलाई निशान आ रहा है, यहाँ से आपने 3 इंच की वो देनी है, आपको गोलाई देनी है। इस तरीके से आपने उसको मिला देना, अपनी मोरी जितनी भी आपकी आ रही है यहाँ से आपकी 3 इंच की ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका और क्या है कि जब आपने कटिंग करनी है, आपने चारों एक साथ कटिंग नहीं करनी, सबसे पहले आपने ऊपर वाला पार्ट कटिंग करना है इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, मैंने ऊपर वाला पार्ट कटिंग कर लिया है। तो आपने क्या करना है, आसन से आपने इस तरीके से 2.5 या 3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना है। बैक वाला जो आसन आपका है 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, उसको इस तरीके से आपने मिलाते हुए, जो हम अपने एक्स्ट्रा कटिंग यहाँ पे लेते हैं 1.5 इंच का, जो भी आप लेते हो उसको आपने इस तरीके से कटिंग कर देना है। तो आपने इसको एक्स्ट्रा लेके बैक वाले आसन है आपका, उसको यहाँ पे आपका कटिंग नहीं होगा, यहाँ पे आपका मिला ही होगा, क्योंकि मैंने ये कटिंग किया हुआ है, यहाँ पे मेरा कपड़ा टुकड़ा था। तो आपने इस तरीके से जो आपका बैक वाला है ना, तो आपने यहाँ पे इस तरीके से बैक बढ़ा के लेना है। मैं आपको ये यहाँ से कटिंग करके बताती हूँ अच्छे से। इस तरीके से आपने बैक वाला जो आसन है आपको यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ा के लेने, इस तरीके से इतना इतना, यहाँ से तो आपका एकदम बराबर मिल जाएगा, लेकिन जो ये आसन आ रहा है यहाँ पे आपके 2.5 से 3 इंच की ऊपर से उठा हुआ होना चाहिए आसन, 2.5 से 3 इंच। यहाँ से 3 इंच गोलाई देनी है और यहाँ पे भी आपको 2.5 से 3 इंच आपको ऊपर बढ़ा के रखना है। और अपना जो भी आप 1.5 इंच का 2 इंच का मार्जिन देके कटिंग करते हो, आपको पैंट सिंपली कटिंग कर देनी है। और लास्ट में आपको यहाँ से कटिंग करनी है, सबसे लास्ट में, जब आप यहाँ से आपकी पूरी कटिंग हो जाएगी उसके बाद लास्ट में आपने यहाँ पे कटिंग करनी है इस तरीके से। जैसे मैंने ये कटिंग करी है इस तरीके से, सबसे लास्ट आपने ये कटिंग करनी है।
ठीक है। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटे से जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे को जरूर बताना कि अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कोई भी अगर आपको टिप अच्छा लगा हो तो मेरे को जरूर बताना। अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय।